Hello my all dear students of 4th class. Today we are going to start our chapter number 10 which is communication. Communication मतलब क्या होता है? बात करना, शेयर करना. ठीक है. अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं. तो देखते हैं हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो कैसे एक स्टोरी से शुरू हुई है जो एक बॉय के बारे में है जिसका नाम है रऊफ. ठीक है. रऊफ इज अ 9-year-old boy. After coming from school, he showed his mother a note written in his school diary. The note read that a poster making competition on the topic "Save Trees" will be held the next day. Mother told Rauf that he has to present his thoughts and ideas on the topic through a drawing. He made a poster on saving trees in the competition. क्या बोल रहा है? रऊफ जो है वो एक 9 साल का बच्चा है जो अपने स्कूल से आने के बाद अपनी डायरी उसने अपनी मम्मी को दिखाई. ठीक है. उस डायरी में नोट लिखा था कि पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होने वाला है सेव ट्रीज पे, जो कि होगा नेक्स्ट डे. ठीक है. तो रऊफ को उसकी मम्मी ने कहा कि उनको अपने थॉट और आइडियाज़ जो हैं वो ड्राइंग के थ्रू लोगों के सामने रखना है. तो उसने क्या किया, एक पोस्टर बनाया सेव ट्रीज़ के लिए, सेविंग ट्रीज़ के ऊपर कंपटीशन के लिए. ठीक है. आफ्टर वीक द रिजल्ट ऑफ द कंपटीशन वर अनाउंस्ड. रऊफ हैड वॉन द कंपटीशन. और एक हफ्ते बाद अनाउंस हुआ रिजल्ट कंपटीशन का. रऊफ जो था वो कंपटीशन जीत गया था. ठीक है. ही एगरली वेटेड फॉर द स्कूल टू गेट ओवर. अब वो छुट्टी होने का वेट कर रहा था. एज द स्कूल बस रीच्ड हिज स्टॉप ही रश टुवर्ड हिज मॉम एंड हग्ड हर. देयर वाज अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस. His mother understood that Rauf has won the competition. On reaching home, he made a phone call to his father to share a happy news with him. He also brought an email to his grandfather who lives in the United States of America, USA. अब क्या हुआ, स्कूल से छुट्टी होने का वो वेट कर रहा था. जैसे ही बस उसके स्टॉप पे रुकी वो जल्दी से अपनी मम्मी के पास गए और उन्हें गले लगा लिया. ठीक है. उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी और वो स्माइल देखकर उसकी मम्मी समझ गई थी कि रऊफ जो है वो कंपटीशन जीत गया है. अब घर पहुंचने के बाद उसने अपने पापा को कॉल किया और उन्हें ये न्यूज़ बताई और फिर उसने अपने ग्रैंडफादर को भी बताया. कैसे बताया? ईमेल लिख के, क्योंकि वो कहाँ रहते थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में रहते हैं वो, इसलिए उसने उन्हें क्या किया, ईमेल लिखा. अब यहाँ इसी पे आपके क्वेश्चन है, हाउ वॉज द नोट इन रऊफ स्कूल डायरी हेल्पफुल, कि रऊफ की स्कूल डायरी से जो नोट था वो कैसे हेल्पफुल था. ऑफ कोर्स वो हेल्पफुल था क्योंकि वो कंपटीशन के बारे में बता रहा है ना रऊफ को. अगर मान लो स्कूल डायरी नहीं होती तो फिर उसको पता कैसे चलता उसकी मम्मी को कि कंपटीशन होने वाला है, राइट. Rauf did not tell his mother that he had won the competition. Then how did she come to know about it? Rauf ने अपनी मम्मी को बताया तो नहीं, बोल के कि वो कंपटीशन जीत गया. तो फिर उसकी मम्मी कैसे समझ गई? तो मम्मी उसकी स्माइल देख के समझ गई. ठीक है. हाउ डिड रऊफ शेयर द न्यूज़ विथ हिज फादर एंड ग्रैंडफादर. अब उसने रऊफ ने अपने पापा और ग्रैंडफादर यानी दादाजी से कैसे अपनी न्यूज़ जो थी ये वाली शेयर की कि वो कंपटीशन जीता. तो उसने अपने पापा को क्या किया था, कॉल किया था, है ना, और अपने दादाजी को क्या किया था, उसने ईमेल लिखा था. अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क हैं. देखो, पहला क्या है कि हाउ डू यू शेयर न्यूज़ विथ योर फैमिलीज एंड फ्रेंड. आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से न्यूज़ कैसे शेयर करते हैं. और फिर दूसरा है कि लुक एट द पोस्टर मेड बाय रऊफ एट द कंपटीशन. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द ट्री ट्राइंग टू टेल द वुड कटर. ये जो आपका पोस्टर बना हुआ है, देखो जो रऊफ ने बनाया था, इस पोस्टर में उसने मतलब जो बनाया है इसमें ट्री जो है वो इस वुड कटर को क्या बोल रहा है. तो अब यह आप लोग देखें, समझें और फिर मुझे बताएं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज में देखें स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर अब शुरू हो रहा है. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स कम्युनिकेशन करने के जरिए. रऊफ शेयर्ड हिज थॉट through a poster. Similarly, all of us feel the need to share our joy, sorrow, fear and thoughts with others. We want to learn about new things and events happening in the world. We also need to share information related to our work. Sharing messages or information with others is called communication. Sometimes we communicate with others without saying a word. The expression on our face or our gesture can also tell others about our feelings. क्या बोल रहा है कि रऊफ ने पोस्टर के थ्रू लोगों से अपने थॉट शेयर किया. सिमिलरली उसी तरीके से हमें भी यानी अपने थॉट्स जो हैं हम अपनी खुशी, सौरो, दर्द, जो डर होते हैं वो और हमारे जितनी भी थॉट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों में हमें शेयर करना चाहिए, है ना. हमें नई नई चीज़ें जो वर्ल्ड में हो रही हैं उसके बारे में जानना चाहिए. हमें अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे शेयर करना चाहिए. तो ये जो मैसेजेस और या इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं ना, यही कहलाता है कम्युनिकेशन. और कभी कभी हम बिना कोई वर्ड बोले भी कम्युनिकेट कर जाते हैं, है ना. जैसे कि रऊफ की मम्मी उसके बिना बोले ही समझ गई थी. तो कैसे समझे थे? हमारे फेस के एक्सप्रेशन से या हमारे गेस्चर से लोगों को समझ में आ जाता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं. ठीक है.
The word communication comes from the Latin word communicate और communo, which means to share. अब ये जो communication word आया है ये Latin word से आया है, जो है communicate बोलो या फिर communo, ठीक है. तो ये इसका communicate का मतलब होता है share करना और ये Latin word है. ओके, देखो स्टूडेंट्स, इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये पूछ सकता है कि communication जो word है वो कहाँ से आया है, कहाँ से उसका origin है, तो वो Latin word है. ओके, आप लोग ये ध्यान रखेंगे. We also make gestures to communicate. When we greet someone, we join our hands to shake hands. ठीक है. Even if we do not say namaste or how do you do, the other person understand that we are greeting him her. क्या बोल रहा है, हमारे gesture से भी communicate होता है. कैसे, जब हम किसी को greet करते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं यानी नमस्ते करते हैं, हाथ मिलाते हैं. अगर हम नमस्ते नहीं भी बोल रहे हैं या हम हाउ डू यू डू यानी तुम कैसे हो हम नहीं भी पूछ रहे हैं, तो भी सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हाँ ये हाथ जोड़े मतलब नमस्ते कर रहे हैं, ये हमें ग्रीट कर रहे हैं ना. वो चीज़ उनको बिना बोले भी समझ में आ जाती है. वी कम्युनिकेट विद अदर्स इन डिफरेंट ways or things used to share message or information among people are known as means of communication. हम जो है अलग अलग तरीक़ों से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं. तो जो ये अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर करते हैं, यही कहलाते हैं क्या, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. In modern age, there are different means of communication like newspapers, telephone, radio and television. They help us to quickly send and receive messages to and from people living in far off place or in different countries. क्या हो रहा है, आज के समय में हम अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब के थ्रू. ठीक है, और ये हमें बहुत जल्दी किसी का भी मैसेज पहुंचा भी देती हैं या बहुत जल्दी हमें किसी का मैसेज मिल भी जाता है. इवन जो दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनके भी मैसेज हमें मिल जाते हैं. बट इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस. But it was not always like this. But early humans communicated by speaking to one another through body language and face expressions. They also made paintings on the walls of caves and rocks to share messages. Later, messages were sent to far off places through messengers traveling on foot or on horseback. क्या बोल रहा है, लेकिन ये चीज़ें हमेशा से तो ऐसी थी नहीं. हमेशा से हमारे पास मोबाइल, टेलीविज़न या रेडियो या फिर न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें पहले से तो थी नहीं. तो अर्ली ह्यूमंस जो होते थे वो बॉडी लैंग्वेज से या फेस एक्सप्रेशन से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे. अगर उन्हें कोई मैसेजेस शेयर करना है तो वो अपने केव्स में या पत्थरों पे, गुफाओं पे पेंटिंग बनाते थे. और फिर अगर उन्हें बहुत दूर तक कोई बात पहुंचाना है तो वो पैदल जाके या फिर घोड़े पे बैठ के जाके ट्रैवल करके तब जाके वो अपना मैसेज पहुंचाते थे. ठीक है. इन सम प्लेस अ पर्सन वुड बीट ड्रम्स एंड रीड अलाउड द मैसेज. कुछ जगहों में क्या होता था, ड्रम्स बजा. अच्छा, आप लोगों ने अगर सीरियल देखे, आप लोग कार्टून देखते हो, है ना, तो कार्टून में हमेशा दिखाता है कि ओके, छोटा भीम तो सब देखते होंगे. उसमें जब भी महाराज का कोई नोटिस होता है तो क्या करते हैं, उनके जो सैनिक होते हैं वो आके ड्रम बजाते हैं ना, और फिर ज़ोर ज़ोर से उनका आदेश जो होता है वो सुनाते हैं. तो उसी तरीके से रियलिटी में भी होता था. हॉर्सेस, कैमल्स, डॉग्स, पिजन एंड अदर एनिमल्स वर ऑल्सो यूज टू सेंड मैसेजेस. डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द वेज और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर. और क्या बोल रहा है, हॉर्स, कैमल, डॉग, पिजन, ये और भी दूसरे एनिमल्स होते थे जिनके थ्रू मैसेजेस जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे. ठीक है. बट जब साइंस में डेवलपमेंट हुआ तो टेक्नोलॉजी बढ़ी तो बहुत सारी अब चीज़ें बन गई हैं जिनके थ्रू हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं. ठीक है. यानी मोबाइल है, कंप्यूटर है, टेलीफोन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, बहुत सी चीज़ें हैं. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन तो हमने देख लिया. अब डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना. तो वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट डिफरेंट टाइम्स. सम टाइम वी नीड टू टॉक just one person or a small group of people like our family or friends. At other time we need to share our idea, thoughts or some important information with a large number of people living in our city, entire country or even different countries. क्या बोल रहा है, देखो अलग अलग तरीके के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग समय पे यूज़ होते हैं. कभी कभी क्या होता है, हमें सिर्फ किसी एक इंसान से बात करना होता है या फिर छोटे से ग्रुप से बात करना होता है, जैसे हमारी फैमिली है या फ्रेंड है. और कभी ये होता है कि हमें अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों से शेयर करना पड़ता है, पूरी सिटी में, एंटायर कंट्री में या फिर डिफरेंट कंट्री में भी हमें हमारे आइडियाज़ बताना पड़ता है. तो क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन दिस द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. तो इस बेसिस पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है. पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन.
पहले है आपका मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। सबसे पहले बता रहे मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ जस्ट 2 persons और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यहाँ ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ 2 लोगों को या फिर छोटे से ग्रुप से ही कम्युनिकेट करने तक की मतलब हमें अलाउ करते हैं, ठीक है। वी शेयर मैसेजेस विथ पीपल हुम वी मीट डेली और दोज हु लिव नियर आवर हाउस बाय टॉकिंग टू दैम डायरेक्टली। हम अपने मैसेजेस जिनसे हम डेली मिलते हैं या जो हमारे आसपास घर के आसपास रहते हैं, अगर हमें उन्हें कोई मैसेज देना है तो हम क्या उनसे डायरेक्ट बात करके शेयर कर लेते हैं अपने आइडियाज़। बट इफ़ द पर्सन लीव्स फार अवे फ्रॉम अस वी कैन राइट लेटर्स, ईमेल, सेंड फैक्स मैसेजेस और टॉक टू हिम हर यूजिंग अ टेलीफोन। बट अगर कोई लोग हैं, कोई पर्सन है जो थोड़ा दूर रहते हैं हमसे, तो हम क्या करते हैं, उन्हें लेटर लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फैक्स मैसेजेस सेंड करते हैं या फिर हम उनसे फ़ोन पे बात कर लेते हैं, है ना। लेटर आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर एंड एनवलप। क्या बोल रहे हैं, अब लेटर भी 3 टाइप के होते हैं, पोस्ट कार्ड्स होते हैं, इनलैंड लेटर्स होते हैं और एनवलप्स होते हैं, ठीक है। वी कैन बाय लेटर्स एंड पोस्टेज स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। लेटर कैन बी सेंड थ्रू द पोस्ट ऑफिस और कोरियर। हाउएवर लेटर टेक अ फ्यू डेज टू रीच द पर्सन। क्या बोल रहा है, देखो हम लेटर और जो पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं वो हमें पोस्ट ऑफिस से मिल जाते हैं। लेटर्स जो है हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर कोरियर करके सेंड कर देते हैं। बट ये प्रॉब्लम है इसके साथ कि लेटर कुछ दिनों बाद पहुंचता है सामने वाले के पास, ठीक है, जिसे हम भेज रहे हैं। रीड द पिक्चर ऑफ अ पोस्ट कार्ड to find out where to write the address, pin code and message on it. In our country, the PIN, postal index number code number, is 6-digit long number which helps the post office to send letters to the correct address. क्या बोल रहा है, अब यहाँ पोस्ट कार्ड दिया हुआ है जिसको अभी हम रीड करेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि पोस्ट कार्ड पे हमें कैसा, कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो नेक्स्ट पेज में देखें स्टूडेंट्स, देखो ये है आपके पोस्ट कार्ड की फोटो। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, राइट योर मैसेज हियर, अपना मैसेज हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर ये है हमारा पोस्टेज स्टैम्प। फिर यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है राइट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम यू आर सेंडिंग द पोस्ट कार्ड। हमें यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है उस इंसान का जिसे हम ये पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, और यहाँ पे आता है आपका पिन कोड जो कि हमें एड्रेस ढूंढने में आसानी मिलती है, ठीक है। फिर है आपका टुडे टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन हेल्प्स अस टू टॉक टू अ पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय सिंपली डायलिंग हिज हर नंबर। वी कैन कॉल अ पर्सन आइदर ऑन द लैंडलाइन टेलीफोन विच इज फिक्स्ड टू अ प्लेस और मोबाइल फोन विच कैन बी कैरिड एनीवेयर। अनलाइक द लैंडलाइन टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स ऑलवेज हेल्प अस टू सेंड रिटन मैसेजेस। क्या बोल रहा है, आज के समय में सबसे जो फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है टेलीफोन। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में कोई इंसान बैठा हुआ हो, हमें सिर्फ उसका नंबर डायल करके हम उससे बात कर सकते हैं ना। हम पर्सन को लैंडलाइन पे भी फ़ोन कर सकते हैं जो कि एक फिक्स जगह पे रखा होता है, आप लोगों ने देखे लैंडलाइन फ़ोन्स, और नहीं तो मोबाइल फ़ोन्स पे भी हम मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिसे हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन्स में एक और फंक्शन जो है वो अवेलेबल होता है, और वो ये है कि टेलीफोन्स में हम रिटर्न मैसेज नहीं भेज सकते, बट मोबाइल फ़ोन्स में हम रिटर्न मैसेजेस भी भेज सकते हैं। जैसे कि हम अभी आपको व्हाट्सएप करते हैं आपका सारा वर्क, राइट, तो ये काम हम टेलीफोन में नहीं कर सकते, ये हम मोबाइल फ़ोन में करते हैं। These days, more than 2 people sitting at far off places can talk to one another at the same time by having their telephones connected. This is called sorry students, some problem. So where we were? Okay. आज के समय में हम जो हैं वो हम सिर्फ 2 लोगों से बात, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 2 लोगों से बात कर सकते हैं, एक समय पे हम 2 से ज़्यादा लोगों से भी बात कर सकते हैं अपने अपने फ़ोन्स को कनेक्ट करके, और वो क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ये कहलाता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं हम, वही होता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कि हम उसमें एक से बात कर रहे हैं, उसमें दूसरे को भी ऐड कर सकते हैं, उसमें तीसरे को भी ऐड कर सकते हैं ना। तो मतलब हम एक साथ बहुत से लोगों से टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन ऑफिसेज, और ये ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ होता है। पीपल वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस कैन ईजिली होल्ड मीटिंग्स विदाउट नीडिंग टाइम टू ट्रैवल। जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मीटिंग्स बहुत आसानी से रख लेते हैं, बल्कि वो रहते अलग अलग जगहों पे हैं, बट ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो अपनी मीटिंग्स जो हैं वो कर लेते हैं बिना ट्रैवल करे। सिमिलर मीटिंग कैन ऑल्सो be held using computers having cameras and the internet connection.
A number of people can hear and see each other and share information with one another as if they were all placed together in one room. This is called video conferencing. अब क्या बोल रहा है, इसी तरीके से जो मीटिंग्स होती हैं वो कंप्यूटर्स पे कैमराज लगा के इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू भी हो सकती है कि हम फेस टू फेस एक दूसरे को देख के भी यानी मीटिंग्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ऐसा लगता है, और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, और ऐसा लगता है कि हम सब एक रूम में ही बैठकर साथ में बैठकर बात करें, जबकि वो होते हैं वीडियो कॉल पे, जो कहलाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, nowadays we can also use emails, electronic mail, to send messages using a computer or a mobile phone that has an internet connection. An internet connects computer around the world and allows sending information quickly between them. क्या बोल रहा है, आज के समय में ईमेल्स के थ्रू हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से, अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हो तो, ठीक है। इंटरनेट को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके दुनिया भर में अपनी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड कॉपीज ऑफ लेटर्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स और अदर इंपॉर्टेंट पेपर्स थ्रू अ फैक्स मशीन विच इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन। अ फैक्स मशीन इज मोस्टली यूज्ड इन ऑफिस। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। क्या बोल रहा है, हम कॉपीज़ भी सेंड कर सकते हैं, यानी कि लेटर की, डायग्राम, पिक्चर, ये भी हम पेपर्स पे फैक्स मशीन के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अब जो ये फैक्स मशीन होती है ना, ये टेलीफोन से कनेक्ट होती है, देखो ऐसे, ये टेलीफोन से ये पेपर ऐसे कनेक्ट होता है और इसी पे सारी पिक्चर्स जो हैं हम शेयर कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए। एवरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ हेल्पफुल इन इट्स ओन वे। टुगेदर दे हेल्प अस कीप इन टच विद आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड द वर्ल्ड। हर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अपने अपने तरीके से यूज़फुल है, और जब हम इनके यानी ये सब जो है हमारी मिलकर हेल्प करते हैं हमारे फ्रेंड्स से, रिलेटिव से और वर्ल्ड से कनेक्ट रहने में, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अभी हमने पढ़े मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, अब है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सम टाइम वी नीड टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम और अक्रॉस द होल कंट्री और वर्ल्ड। दिस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। क्या बोल रहा है, कभी कभी हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है बहुत सारे लोगों से एक ही समय पे, जो कि दुनिया भर में फैले हुए हैं, या बोलो दूसरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, तो ये कहलाता है मास कम्युनिकेशन। बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड द इंटरनेट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और जो ये बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, ये जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। सबसे पहले आपको दिया है न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड मैगजीन्स। वी कैन कम्युनिकेट विथ लैक्स ऑफ पीपल थ्रू बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। These give us a lot of information and help to share thoughts and ideas with others। देखो, हम लाखों लोगों से बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। क्या होता है, बुक्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है जो वो हमें मिलती है इनके थ्रू, और हम अपने खुद के आइडियाज़ भी इनके थ्रू शेयर कर सकते हैं, है ना। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स टेल अस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड। दीज ऑल्सो गिव्स अस वेदर फोरकास्ट, एडवर्टाइजमेंट प्रिंटेड इन दैम टेल अस अबाउट द न्यू प्लेसेस एंड प्रोडक्ट्स कमिंग अप इन आवर कंट्री। क्या बोल रहा है, न्यूज़पेपर और मैगजीन जो होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में अभी क्या क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर्स में सारी न्यूज़ेस होती है ना, ये हमें वेदर फोरकास्ट यानी मौसम के बारे में बताते हैं। उनमें जो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंपनी में हमारी सिटी में आ रहे हैं ना। वी कैन प्रिंट थाउजेंड ऑफ कॉपीज ऑफ अ बुक, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एट द सेम टाइम फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हाउएवर दीज आर यूजफुल ओनली टू पीपल हु कैन रीड। ऑल्सो इट टेक्स मोर टाइम टू प्रिंट एंड डिलीवर बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। अब क्या बोल रहा है, इसमें हम 1000 कॉपीज़ यानी बहुत सारी कॉपीज़ बनाते प्रिंट करके, बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर की एक ही समय पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों की। लेकिन दिक्कत ये है इसके साथ कि इसको सिर्फ वही जान सकते हैं इसके थ्रू जो पढ़ना जानते हैं, ठीक है। अब जिन्हें पढ़ना नहीं आता उनके लिए फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और ये टाइम भी लेता है क्योंकि इन्हें डिलीवर भी करना पड़ता है, लोगों तक पहुंचाना भी पड़ता है। तो नेक्स्ट है आपका रेडियो और टेलीविज़न, जो नहीं पढ़ना जानते वो भी इसके थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन हाउस। दीज प्रोवाइड entertainment as well as information. Nowadays there are 24-hour radio and television channel which give us the latest news and useful informations from time to time in various languages। क्या बोल रहा है, रेडियो टेलीविज़न हर इंडियन घर में ऑलमोस्ट हो गई, ठीक है। ये इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी देता है। आज के समय पे 24 आवर रेडियो और टेलीविज़न चैनल है जो कि हमें लेटेस्ट न्यूज़ और यूज़फुल इंफॉर्मेशन अलग अलग लैंग्वेज में बताते रहते हैं। सम प्रोग्राम्स सच एज स्पोर्ट्स, इंटरव्यू, म्यूजिक शोज एक्सेट्रा ब्रॉडकास्ट लिव ऑन रेडियो
live on radio and television. It means that we can listen or watch these matches at our house in real time, even if these are being played at far away places. अब क्या बोल रहा है कि बहुत सारे खेल और स्पोर्ट्स चैनल और इंटरव्यूज़, ये सब जो हैं, जो अलग अलग जगहों पे होते रहते हैं, वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं रेडियोज़ पे और टेलीविज़न पे, और हम उसी समय वो चीज़ें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, जो कि काफ़ी दूर हमसे हो रहा है. अब देखो डिड यू नो में क्या दिया, द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया वॉज मेड इन 1923 बाय अ रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे. पहला ब्रॉडकास्ट इंडिया में कब हुआ था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे में हुआ था 1993 में. इन 1936 ऑल रेडियो ट्रांसमीटर वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स नेम वॉज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो. और फिर 1936 में जो रेडियो ट्रांसमीटर्स थे वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली और उसका नाम बदल के हो गया ऑल इंडिया रेडियो. द फर्स्ट टेलीकास्ट was inaugurated by the first president of India, Dr. Rajendra Prasad. The television channel is known as दूरदर्शन. अब फर्स्ट जो टेलीकास्ट हुआ था वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट के मतलब बातों से हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो चैनल था दूरदर्शन, जिस पे पहली बारी वो आए थे. Many cars and mobiles have radios that entertain us and give us news even when वी आर ट्रैवलिंग. अब बहुत सी कार्स में, मोबाइल फ़ोन्स में क्या रेडियो होते हैं जो हमें हर समय एंटरटेन करते हैं, हमें न्यूज़ बताते हैं उस समय भी जब हम ट्रैवल कर रहे हैं ना. रेडियो एंड टेलीविज़न आर यूजफुल इवन टू दोज हु डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. वी कैन लिसन टू प्रोग्राम्स ऑन रेडियो वाइल टेलीविजन शोज पिक्चर्स टू. क्या बोल रहा है, रेडियो और टेलीविजन उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो जिन्हें पढ़ना नहीं आता, जिन्हें लिखना नहीं आता, है ना. अभी अपने न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स के बारे में देखे तो उनमें यही प्रॉब्लम थी कि वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें पढ़ना लिखना आता है. बट अब टेलीविजन और रेडियो ऐसे हैं जो कि जिन्हें नहीं भी आता है पढ़ना लिखना, तो वो भी इसके थ्रू जो है जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि रेडियो में प्रोग्राम्स को सुनना होता है, टेलीविजन में जो है पिक्चर्स भी दिखाई जाती हैं, है ना. इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रही है उसके साथ साथ पिक्चर भी मिल जाती है उसी चीज़ की. तो ये हर कोई के लिए यूजफुल है. नाउ द सिनेमा like television, the cinema also educate and entertain people. Film spread social message, educational film inform us on various topic of science, medicine, history, etc. अब क्या बोल रहा है, बिल्कुल टेलीविज़न की तरह सिनेमा से भी हमें इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन भी मिलती है और इंटरटेन भी होते हैं लोग, है ना. फिल्म्स में क्या सोशल मैसेजेस भी होते हैं फिल्म्स में, और एजुकेशनल फिल्म भी होती हैं जिनमें कि अलग अलग टॉपिक्स पे, साइंस, मेडिसिन, हिस्ट्री, इन पे भी फिल्म बनती है, और कुछ इंटरटेनमेंट फिल्म भी होती है. तो हमें इनके थ्रू भी मैसेजेस मिलते हैं. लास्ट है आपका द इंटरनेट, और ये है आपके लेसन का लास्ट टॉपिक. द इंटरनेट इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. इंटरनेट जो है वो भी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. पीपल कैन यूज द इंटरनेट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनी थिंग्स दे वॉन्ट टू नो. दिस इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोज. दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल टू पीपल वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, शेफ्स एंड टीचर्स. देखो इंटरनेट जो है वो मास कम्युनिकेशन का एक मीन्स है. लोग इंटरनेट के थ्रू बहुत सी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं जो वो जानना चाहते हैं, है ना. इन्फॉर्मेशंस जो है अवेलेबल होती हैं इंटरनेट में, टेक्स्ट के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, वीडियो